यह कहानी नासरत के एक छोटे से गांव की है, जहां एक युवती मेरी अपने सादगी भरे जीवन में व्यस्त थी। एक दिन स्वर्गदूत गब्रिएल ने उन्हें दर्शन दिया और कहा, हे मेरी, तुम धन्य हो। तुम्हारे गर्भ से ईश्वर के पुत्र का जन्म होगा, उसे यीशु नाम देना। मेरी चौंकी, लेकिन उन्होंने विनम्रता से कहा, मैं ईश्वर की दासी हूं। जैसा आपने कहा वैसा हो। मेरी को गर्भवती देखकर यूसुफ चिंतित थे, लेकिन उसी रात एक स्वर्गदूत ने सपने में उन्हें बताया, यूसुफ, डरो मत। मेरी का गर्भ ईश्वर की इच्छा से है, वह दुनिया के उद्धारकर्ता को जन्म देंगी। यह सुनकर यूसुफ ने मेरी का साथ देने का निश्चय किया। मेरी गर्भवती होने के बाद अपनी रिश्तेदार एलिजाबेथ से मिलने गई। एलिजाबेथ, जो उम्रदराज थीं और खुद एक चमत्कारी गर्भधारण का अनुभव कर रही थीं, मेरी को देखते ही खुशी से भर गईं। तुम धन्य हो और तुम्हारा गर्भ धन्य है, उन्होंने कहा। दोनों ने ईश्वर की स्तुति की। जब मेरी गर्भवती थी, तब यूसुफ को रोमन सम्राट के आदेश के तहत जनगणना के लिए बेथलहम जाना पड़ा। यूसुफ ने मेरी को एक गड्ढे पर बैठाया और दोनों ने लंबी यात्रा शुरू की। यह यात्रा कठिन और थकाने वाली थी, लेकिन उनके दिलों में विश्वास था। बेथलहम पहुंचने पर मेरी और यूसुफ ने हर सराय में जगह मांगी, लेकिन हर जगह से उन्हें मना कर दिया गया। आखिरकार एक दयालु व्यक्ति ने उन्हें अपने अस्तबल में रहने दिया। अस्तबल में मेरी ने ईश्वर के पुत्र को जन्म दिया। उन्होंने यीशु को कपड़े में लपेटकर एक नांद में रखा। उस रात स्वर्गीय प्रकाश से पूरी जगह जगमगा उठी। चरवाहे और ज्योतिषी इस चमत्कारी पल के साक्षी बनने आए। उसी रात चरवाहे अपने भेड़ों के साथ थे, जब अचानक स्वर्गदूत प्रकट हुए। उन्होंने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें महान आनंद का समाचार देता हूं। बेथलहम में उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। जाओ और उसे नांद में देखो। पूर्व से 3 ज्योतिषी एक चमकदार तारे का अनुसरण करते हुए बेथलहम पहुंचे। वे यीशु को सोना, लोबान और गंधरस के उपहार देने आए। यह उनके राजा को समर्पित श्रद्धा का प्रतीक था।